अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जी प्लेइंग 11 पे बात होगी और बात होगी बाबर आजम के रिकॉर्ड्स पर कि बाबर आजम ने मजीद कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं और बाबर आजम को जो है नंबर 1 बनने के लिए मजीद कितने रन दरकार है, क्या करना चाहिए उनको अगले ओडीआई में और तीसरे ओडीआई में, और स्पेशली प्लेइंग 11 के ऊपर बात होगी क्या कोई तब्दीलियां हो सकती हैं या नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद नंबर 1 खबर जो इस वक्त जो है गर्दिश कर रही है वो बाबर आजम के हवाले से जो है ट्विटर जो टॉप ट्रेंड कर रहा है और हर जगह पे बाबर 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 और सिर्फ बाबर हुई है। क्या सीन है ये? देखें, अब बाबर आजम ने ना सिर्फ उन लोगों को जवाब दे दिया जो कहते हैं जी कि खाली बाबर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन बनाता है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन बनाता है। पहले छोटा सा जो है वो कुछ और रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा लोगों को यह बता दें जो कहते हैं कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बाबर सेंचुरी बनाता है। जो बाबर ने 13 सेंचुरी बनाने वाले बाबर आजम फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं। तो जो उनकी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 13 सेंचुरियां, पहले थोड़ा सा उनके बारे में बात करें कि पहली सेंचुरी जो बाबर ने बनाई थी, पहली 3 सेंचुरियां वो तीनों बनाई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जो वेस्ट इंडीज का मुल्क किसके अंदर है? जिम्बाब्वे के अंदर है। 120, 123 और 117 रन बना के बाबर ने धूम मचा दी थी 3 सेंचुरियां और यही से इनकी हाइप बनी थी। ये सेंचुरियां मैंने प्रॉपर देखी थी, तीनों सेंचुरियां। फिर उसके बाद उन्होंने 100 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाए जो जिम्बाब्वे के अंदर है। फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट दोबारा 125 उन्होंने बनाया। फिर 2 सेंचुरियां श्रीलंका के अगेंस्ट बाबर ने बनाई जो जिम्बाब्वे के अंदर है, श्रीलंका। फिर एक एक्चुअली उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई जो जिम्बाब्वे के अंदर ही है। फिर उसके बाद एक उन्होंने दोबारा से जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई 115। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 101 की इनिंग खेली। उसके बाद 2 सेंचुरी उन्होंने जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट बनाई। टोटल 2 सेंचुरियां जो है बाबर की वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है। बाकी वो तमाम मुल्क हैं जिनको कहा शायद जाता है जिम्बाब्वे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया उसका नाम है, उसका नाम वेस्ट इंडीज है, उसका नाम श्रीलंका है, उसका नाम जो है वो न्यूजीलैंड है, उसका नाम इंग्लैंड है, लेकिन शायद उन सबको जो जिम्बाब्वे कहा जाता है। दिल में जो है अगर आपने घीना रखा हुआ बाबर आजम के लिए तो अलग बात है, लेकिन बाबर आजम एक नेक्स्ट लेवल प्लेयर है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसकी क्लास है वो है वन एंड ओनली बाबर आजम। ये ना सिर्फ हम कह रहे हैं, ये बाहर से भी सारे प्लेयर्स यही बोलते हैं। बात कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम की क्लास है, तो अली मैं बता दूं कि इस टाइम बाबर आजम की वाकई पाकिस्तान में क्लास है, क्योंकि बाबर आजम 3rd नंबर पर सेंचुरियन है। नंबर 1 पे अगर आप बात करेंगे तो सईद अनवर है। सईद अनवर ने 20 सेंचुरी बनाई हुई है जो लीडिंग सेंचुरीज हैं इन ओडीआईज पाकिस्तान की तरफ से। नंबर 2 पे लेजेंड मोहम्मद यूसुफ आते हैं जिन्होंने 15 सेंचुरी स्कोर की हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से। और नंबर 3 पर आ जाते हैं हमारे बाबर आजम जिन्होंने 13 सेंचुरीज बना ली। और मजे की बात है कि बाबर ने सबसे ज्यादा कम मैचेस खेले हुए हैं। बाबर ने खाली 76 इनिंग्स में जो है वो 13 सेंचुरीज बनाई हुई हैं। मोहम्मद यूसुफ ने 267 इनिंग्स में 15 सेंचुरीज बनाई हुई हैं। अगर बात की जाए सईद अनवर की तो उन्होंने 244 इनिंग्स में 20 100 बनाए हुए हैं ओडीआईस में। सही हो गया। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि बाबर आजम जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनकी अच्छी एवरेज है, तो थोड़ा सा उनको भी बता देते हैं कि भाई बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट वो क्या करते हैं। भाई अगर बात की जाए जनूबी अफ्रीका की तो बाबर ने 66 की एवरेज से अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बाबर आजम खेलते हैं। सही हो गया। अगर बात करेंगे आप अगेंस्ट जो है वो वेस्ट इंडीज तो बाबर आजम की एवरेज है 89 की। अगर बात करेंगे अगेंस्ट श्रीलंका तो बाबर की एवरेज है 62 की। अगेंस्ट न्यूजीलैंड के बाबर की एवरेज है 41 की। अगेंस्ट जो है वो बांग्लादेश की बाबर की एवरेज है 48 की। अगेंस्ट इंडिया बाबर की एवरेज है जो सबसे कम है टेस्ट प्लेइंग नेशन अगर आप बात करेंगे 31 की। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 114 की एवरेज है। इंग्लैंड के अगेंस्ट 45 की है और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 52 की एवरेज है। तो भाई ये जिम्बाब्वे तो नहीं है सारे। नहीं सारे जारी बात है, जिम्बाब्वे तो नहीं है। बड़ी बड़ी कंट्रीज के अगेंस्ट जो बाबर आजम ने रन बनाए। ये हम नहीं सिर्फ कह रहे, बाबर आजम के स्टैट्स बोलते हैं और स्टैट्स के साथ साथ भाई बाहर के लोग जो खुद क्रिकेटर्स हैं वो ये बोलते हैं कि बाबर आजम की क्लास है। तो अगर कोई बोलता है कि बाबर आजम की क्लास नहीं तो उसका दिमाग चेक कराओ एक बार, वो फारग है। बिल्कुल, क्योंकि अली सारे कमेंटेटर्स बोल रहे हैं। कल तो हर बंदे ने बात किया है। अगर आप बात करें बिशप ने ट्वीट किया हुआ था, शायद होप बात कुछ लोग स्पेशल दिल में घिना रख के बैठे होते हैं बाबर के। डैनी मॉरिसन बात कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह तारीफें किया। माइक हैसमैन ने तो कह दिया भाई ये एक आर्टिस्ट है और इसने क्या ब्यूटीफुल पिक्चर जो है वो बना दिया है। तो सब अपनी जगह बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल बाबर आजम की जहां तारीफ कर रहे हैं वहां पे आपको इमाम को भी क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और थोड़ा सा एक रिकॉर्ड भी मैंने कहा शेयर कर दूं, जो अगले 2 मैचेस हैं तो इमामुल हक 2000 रन बनाने वाले ओडीआई में सेकंड फास्टेस्ट बनने वाले हैं। अगर वो 2 ओडीआईस में 96 रन बना लेते हैं इमामुल हक तो इमामुल हक
सेकंड फास्टेस्ट बन जाएंगे जिसने 2000 ओडीआई में रन बना लिए। अच्छा वो तो बताएं, हल्का फुल्का टक क्या था? हल्का फुल्का टक इमामुल हक हल्का फुल्का टक इमामुल हक। तो सीन ये है कि भाई जी इमामुल हक भी जो है बड़े रिकॉर्ड बनाने के करीब है, तो हम दुआ गो है कि दोनों जो है ये रिकॉर्ड्स बनाए। अब जरा बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के ऊपर। तो हमने देखा कि पाकिस्तान टीम की जो स्ट्रेटेजी और इनकी मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है, हमने देखा दुनिया की बड़ी टीमें अगर जीतती भी है ना, तो जहां वो मिस्टेक करती हैं उसको रिव्यू करती हैं और उसके बाद उसके अंदर जो है वो तब्दीली लेकर आई जाती है ताकि अगले मैच में जो है बेहतर रिजल्ट आ सके। लेकिन हमारी टीम अगर जीत जाती है तो तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं और हर किस्म की जो है ना, हर किस्म की कोताही को साइड पे कर दिया जाता है। कोई गलत सिलेक्शन भी की हो उसको कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो क्या सीन है भाई, कल भी फिर प्लेइंग 11 सेम देखने वाले हैं? कल साउथ अफ्रीका पिंक जर्सी में खेलेगा और कल सेकंड ओडीआई और साउथ अफ्रीका के जो मेल प्लेयर्स हैं यानी कि डिकॉक हो गए, मिलर हो गए, रबाडा हो गए, नॉर्किया हो गए, ये सब कल के मैच के बाद जो है वो आईपीएल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कल साउथ अफ्रीका के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मैच में किसी तरीके से पाकिस्तान को पकड़ सकता है, तो पकड़ ले, वरना मुश्किल हो जाएगी। अच्छा अली, प्लेइंग 11 में बात करेंगे क्योंकि अभी तक शायद 2 प्रोबेबली चेंजेस हैं जो खबरें आ रही हैं कि चेंजेस हो सकती हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन देखें, हमने जो प्लेइंग 11 बनाई थी, कुछ लोग कह रहे थे जी कि आप लोग कह रहे थे कि सरफराज खेल रहा है, वो नहीं खेला, तो आप लोगों ने गलत खबर दे दी, फलाना कर दी। देखें, अगर आप हमारा प्लेइंग 11 वाला शो निकाल के देखेंगे तो आपको फिर भी, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको क्लियरली हमने बताया हुआ है आपको कि जो ARY स्पोर्ट्स है उन्होंने क्लियरली ये बताया हुआ था, अपनी वेबसाइट में भी डाला हुआ था, और अगर आप उनके पेज में जाके वीडियो भी देख लेंगे, जो उनके चीफ एडिटर हैं स्पोर्ट्स के और कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं शाहिद हाशमी साहब, उन्होंने ये बात की थी। और लोग कहते हैं जी आप एम ही कह रहे थे, जी मिसबा के ऊपर डाल रहे थे, फलाना कर रहे थे, ये उनके वर्ड्स है। मैं उनके वर्ड दोबारा एक बार कोट कर देता हूं, और ये पहले भी मैंने कोट किए थे। उन्होंने कहा था कि प्लेइंग 11 के मामले में, सरफराज के मामले में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और बाबर आजम एक पेज पर नहीं है। बाबर आजम चाहते थे कि सरफराज को प्लेइंग 11 में डाला जाए, जबकि मिसबाउल हक ये चाहते थे कि आसिफ अली के साथ जाया जाए। सही है। देखिए, अब ये किसी ने भी ढकी छुपी बात नहीं है कि आसिफ अली क्योंकि फैसलाबाद की तरफ से भी सिर्फ हम क्या, सरफराज के हवाले से सबसे बड़ी बड़ी खबरें जियो न्यूज, ARY, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे सरफराज हो रहा था। तो क्लियर भी कर दिया था कि खबर यही थी कि बाबर आजम चाह रहे थे उस टाइम के सरफराज को खिलाया जाए। लेकिन जाहिर है जब हेल्दी डिबेट होगी, हमको ये नहीं कह रहे कि कोई लड़ाई थी दोनों के दरमियान में, लेकिन जाहिर है प्लेइंग 11 में डिबेट होती है, और जब कोच और कप्तान कहते हैं नहीं इसको खिला लें, इसका ये फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा, तो वो क्लियर हमने बात की थी। वहां पर यही बात हुई कि बाबर आजम ने कह दिया कि सरफराज ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मिसबाउल हक ने कहा नहीं, 2 विकेट कीपर नहीं खिलाना चाहते, हम आसिफ के साथ जाना चाहते हैं। तो बात खत्म हो गई थी। तो हम इस बात पे कोई वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक खबर थी जो हमने दे दी, और इसमें हमने कोई अपना खास तबसरा नहीं किया था, हमने खाली खबर थी जो हमने आप लोगों को दे दी थी। बहरहाल फिलहाल जो सेकंड ओडीआई का प्लेइंग 11 है, जो उसकी खबरें आ रही हैं, फिलहाल अली हसन अली के हवाले से खबर आ रही है कि पहले भी हमने बता दिया था आपको कि वो इसलिए नहीं खेले थे क्योंकि उनको कोविड जब उनका पॉजिटिव आ गया था, उसके बाद टीम मैनेजमेंट की इतलात यही थी कि वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, और वो जब बॉलिंग कर रहे थे लंबे स्पेल तो उनका सांस चढ़ रहा था। सही है। जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट ने प्रिकॉशनरी तौर पे ये डिसाइड किया कि हसन अली को आराम करवा दिया जाए और उनको पहले मैच में ना खेला जाए। तो अगर उम्मीद है कि हसन अली ने रिकवर कर लिया होगा, क्योंकि सांस जो है मे भी शायद अब बहाल हो गया हो, तो अगले ओडीआई में हो सकता है कल वो आपको नजर आए। तकरीबन 85%। हारिस रऊफ की जगह जो है वो, क्योंकि हारिस रऊफ की वो भी परफॉर्मेंस बहुत मार खाई, 72 रन को खा गए थे, 2 विकेट मिल गए थे उनको, लेकिन चंगी भली मार पड़ गई थी। फहीम ने बाय द वे बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और हम आपको जब इस स्क्वाड का एनालिसिस कर रहे थे तब भी हमने बात की थी कि साउथ अफ्रीका में जो आपके मीडियम पेसर गेंदबाज होते हैं ना, वो बड़ा यूजफुल रहते हैं। हमें याद है, पाकिस्तान ने पहले दौरा किया था मिसबाउल हकी की आदत में, तो उस टाइम भी अनवर अली हो गए, बिलावल भट्टी हो गए, बल्कि ये पिटते हैं यहां पर आके। लेकिन वहां पे इन दोनों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो साउथ अफ्रीका में जो मीडियम पेसर्स होते हैं आपके, वो बड़ा अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं और विकेट पे बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो हमने पहले भी कहा था आपको कि जो ये फहीम अशरफ है अच्छी गेंदबाजी करेंगे, इवन वसीम आपके पास है जूनियर, वो भी इस विकेट में अगर आप खिलाएं तो वो भी अच्छा यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो यही आ रही है कि हसन अली अगर फिटनेस लेवल उनका ठीक हुआ तो हसन अली खेलेंगे आपके जो है वो हारिस रऊफ की जगह। और दूसरी जो तब्दीली नजर आ रही है वो आसिफ अली को बाहर बिठाया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा उनसे जो है वो सैड भी टीम मैनेजमेंट भी थोड़ा सा लग रही है कि शायद इनको वो परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही हैं। बाय द वे इमाम आए थे, कहते हैं कि आसिफ को और मौके देने चाहिए। लेकिन यार हमारा तो ये मानना है कि आसिफ अली को आप T20 में खिलाएं, आप खुद उसको खराब कर रहे हैं, आप खुद उसके साथ जाती कर रहे हैं। वो बेचारा तो ठीक है, आप अगर उसको T20 में चांस है तो वो आपको करके भी दे देगा। ओडीआई में यार वो हार्ड हिटर है। कल आसिफ अली मैन ऑफ द मैच थे, वो जो आसिफ अली ने एक छक्का नहीं रोका था, अगर वो छक्का हो जाता
तो मामला खराब हो जाता। नहीं यार, चले बात सुने, फिर भी शेयर किया था लोग, मैं भी कल देख रहा था, ये सीन चल रहा था, लेकिन वो एक सिनेरियो अलग था। अगर उस तरह स्कोर होता तो चेस भी उसी तरीके से होता। ये तो बात हो रहा है, मीम चल रही है, मैंने भी मजाक शेयर किया था। सही, लेकिन मेरे ख्याल में दाऊद कल आसिफ अली को बिठा के जो है सरफराज को उसकी जगह पे चांस दे देना चाहिए, होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि शायद अगर बाबर आजम अगर ये बात करेंगे, क्योंकि देखिए पहले मिसबाहुल हक ने अपनी बात मान ली और उनका जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया उस लिहाज से कि आसिफ अली ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, और इतना अच्छा स्टार्ट देने के बावजूद, यानी कि इमाम और बाबर की इतनी शानदार पार्टनरशिप बनने के बाद अगर वो मैच पाकिस्तान का लग गया था, वो पसीने आना शुरू हो गए थे फैंस के, हमारा हलक में आ गई थी, हमारे मुंह में आ गई थी कि रोला हो गया। तो उस सिनेरियो में अब डिसाइड करना पड़ेगा कि बाबर और इमाम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो थी वो रायगा जाने वाली थी। तो बेहतर है कि देखें, अगर T20 होता ना तो आप आसिफ को भी खिलाओ, दानिश को भी खिलाओ, हैदर अली को भी खिलाओ, ये आप सब T20 वाले खिला सकते हो। लेकिन देखिए ये फॉर्मेट डिफरेंट है, यहाँ पे आपको लंबा खेलने वाले ज्यादा प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि 20 ओवर का खेल तो नहीं है ना, 50 ओवर का खेल है। मुझे लग रहा है कि इस सिनेरियो में सरफराज की का जगह बन सकती है। लेकिन देखिए आसिफ अली बाहर बैठेंगे, अब ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपके पास अब्दुल्ला शफीक भी बाहर बैठे हुए हैं, और टीम मैनेजमेंट का जितना ट्रस्ट है अब्दुल्ला शफीक पे, वो क्योंकि मोहम्मद वसीम भी जब आए हुए थे, मिसबाहुल हक भी, बाबर आजम भी, मतलब ये अब्दुल्ला शफीक की तारीफें करते हुए नहीं थकते हैं। तो हु नोस कि अगर इनको कोई समझ ना आ रहा हो सरफराज को, अगर इन्होंने दुश्मनी रखी है कि सरफराज को तो अपने खिलाने ही नहीं है, तो अब्दुल्ला शफीक को ही शायद खिला दे। लेकिन हम सबको पता है कि न्यूजीलैंड में अब्दुल्ला शफीक की जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे। लेट्स होप कि क्या होता है। लेकिन 2 चेंजेस तो पाकिस्तान की टीम में बनती हैं, लेकिन आपको रवायत पता है कि हमारी टीम मैनेजमेंट की क्या है कि जीते तो कुछ भी हो जाए, चाहे आखिरी बंदे ने आकर आपको जितवा दियो, 10 के 10 फ्लॉप हुए हो, लेकिन कहते हैं तब्दीली नहीं करनी क्योंकि हम जीत गए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से, मुझे फॉलो बताएं, इसको भी फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी 2 तब्दीलियां पाकिस्तान टीम में होनी चाहिए, क्योंकि 2 तब्दीलियां इम्कानात हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।